जय साईं राम, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छे से बीता होगा बाबा जी के आशीर्वाद से। तो साथियों, जब साईं बाबा हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, जब उनका आशीर्वाद हमारे साथ में होता है, तो हमारे जीवन में 3 बड़े मुख्य प्रकार के बदलाव ज़रूर आते हैं, जो कि स्वयं साईं की ही इच्छा से होता है, स्वयं हमारे ईश्वर की इच्छा से होता है। हमारे जीवन में 3 मुख्य बदलाव, बड़े बदलाव आते ही आते हैं, आज नहीं तो कल आते हैं, एकदम इमीडिएटली नहीं होता है कि बाबा से हम जुड़े और तुरंत ही तुरंत नहीं होता, उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये जो चेंजेस है ना, ये आप नोट करना, ये 3 बड़े बदलाव ज़रूर आते हैं। तो पहला बदलाव क्या है? सबसे पहला जो बदलाव आएगा ना कि जिन चीज़ों से या फिर जिन लोगों से हमें पहले खुशी मिलती थी, जिस कार्य को करने से हमें पहले खुशी बहुत मिलती थी, अब उन्हीं कार्य को करने से या फिर मान लीजिए हो सकता है कोई हमारे हमारे कोई भी हमारे मित्र रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनके साथ में समय बिताना हमें पहले अच्छा लगता था। अब हमें उनमें उन चीज़ों को करने में, उन लोगों के साथ समय बिताने में हमें बिल्कुल अब उतना अच्छा नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता है। एक ना विरक्ति का भाव आ जाता है, डिटैचमेंट आ जाता है हमारे मन में, है ना? तो अब ये भी बाबा के आशीर्वाद से होता है, बाबा की इच्छा से होता है यूँ कह लीजिए और इसके पीछे बाबा का एक उद्देश्य होता है वो जो कि बहुत ही बड़ा एक उद्देश्य होता है कि बाबा अगर ऐसा करते हैं कि वो हमें चीज़ों की सच्चाई हमें दिखाना चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये सब मोह माया है, माया जाल है। जीवन की सच्चाई से वो हमें अवगत कराना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ा बदलाव ये ज़रूर होगा, है ना? ये ज़रूर आता ही आता है। उस वक़्त तो हो सकता है हमें बहुत बेचैनी हो, हमें कुछ समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। लेकिन इस चीज़ को हमें जानना और समझना ज़रूरी है। ये पहला बड़ा बदलाव होता है कि जिन कार्य को करने से हमें पहले आनंद आता था, अब हम उनसे हम जो है बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं लगता है। जिसको हम पहले एन्जॉय करते थे, अब हमें अच्छा नहीं लगता, हो सकता है घूमना-फिरना में हमें बहुत अच्छा लगता होगा। तो वो सब चीज़ों से हम डिटैच से हो जाते हैं, विरक्ति सी होने लग जाती है। ये पहला बदलाव। दूसरा बदलाव ये आता है कि हमें रिश्तों की सच्चाई का पता चल जाता है, यानी कि जिन रिश्तों को हम पहले हम बहुत अपना मानते होंगे ना, धीरे-धीरे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जिन्हें हम इतना अपना मानते थे, जिन्हें हम इतना प्यार करते थे, फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है, हर किसी के जीवन में होते ही हैं, कोई अपने सगे संबंधी भी हो सकते हैं, मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से जो है हमें पता चल जाता है कि वो हमें उनके जीवन में हमारे लिए वो जगह नहीं है। तो हमें रिश्तों की सच्चाई का पता चल जाता है। हो सकता है कि हमसे कोई गलतियाँ भी हुई हो क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। और लेकिन लेकिन बार-बार हमारे आत्मसम्मान पे जब चोट पहुँचाया जाता है और हम अपनी गलती छोटी-मोटी कोई गलती जो हो जाती है उसके कारण झुकेंगे भी, अब हम लोग झुकते भी हैं। तो लेकिन बार-बार उस चीज़ को लेके जो है ना हमारे आत्मसम्मान पे चोट पहुँचाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और बाबा हमें यही दिखाना चाहते हैं कि भई बाबा हमें ये दिखाते हैं उस वक़्त बाबा ये दिखाना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं कि कि ब जो ब जितने ही मैंने देखे जितने भी भक्त हैं ना, जो साईं भक्त हैं खासतौर उनके जीवन में मैंने देखा है, कि भई अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकना ज़रूरी है, लेकिन बार-बार आप ही को झुकना पड़े, तो थोड़ा रुकना चाहिए, तो रुकना भी ज़रूरी है ना? हमें अपने आत्मसम्मान को किसी के भी क्या होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, हमारे चाहे वो जितने भी करीबी होते हैं, तो उसकी उनकी खातिर हम बहुत अधिक जो है हम जो हम्बल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा झुक जाते हैं कि सस्ते समझ लिए जाते हैं। तो और वही वहीं पे हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है, हम अपने खुद से ज़्यादा अहमियत जब हम दूसरों को रिश्तों को देने लग जाते हैं ना, वो हमारी गलती होती है। तो हमें उस प्रकार से नहीं करना चाहिए, बाबा हमको ये सिखाते हैं। तो रिश्तों में कुछ दूरियाँ आ जाती है। हमें रिश्तों की सच्चाई का पता चल जाता है। क्योंकि वो अपने-अपने ही क्या होंगे जो हमें ना समझे, है ना? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमें सारी सच्चाई का पता चल जाता है और बाबा हमें दिखाना चाहते हैं कि ऐसे जिससे कि हम इस तरह के झूठे रिश्तों से हम बचे रहें और जब आते हैं जितने भी हमारे जीवन में जो भी टॉक्सिक जो लोग होते हैं, जो नेगेटिव जो लोग होते हैं, जो हमारा मनोबल गिराने का काम करते हैं, जो हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, उन लोगों से हमें धीरे-धीरे जो है दूर कर देता है। ये कुदरत का इशारा हमें मानना चाहिए और हमें धीरे-धीरे से उनसे जो है ऐसे लोगों से बच के ही रहना चाहिए, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि हम संबंध तोड़ दें, लेकिन संबंध रखें भी तो इस तरह से ना कि हम अपना दिल खोल के रख दें उनके आगे, इस तरह से नहीं। तो है ना? अब अपने बहुत ही सद्बुद्धि से, अपनी चतुराई से हम अपने रिश्तों को देखें, समझें, जानें, परखें और तभी हम
जो है अपने आप से हम स्वयं संतुष्ट रहे, खुश रहें, तो ये ज़्यादा अच्छा। अपनी खुशियों को दूसरों का मोहताज ना बनाएँ, है ना? ये बाबा चाहते हैं हमें सिखाना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, दूसरा जो बदलाव होता है। और तीसरा जो बदलाव होता है कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत आ जाती हैं। आप देखिए जितने भी साईं भक्त होंगे ना, और ये हमें घबराना नहीं चाहिए, बाबा चाहते हैं कि हम ज़िम्मेदार बनें, ये तो बाबा चाहते ही हैं। ये जैसे पेरेंट्स माता-पिता चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे ज़िम्मेदार बने, अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, तो उसी तरह से बाबा चाहते हैं कि हम ज़िम्मेदार बने। बहुत आसान है अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना, अपनी ज़िम्मेदारी से कोई भी बच के निकल सकता है, बहाने तो कोई भी बना सकता है। लेकिन असली बात तो तब है, सच्चाई अच्छा तो तब होता है, अच्छा लगता है जब अच्छे कर्म, हम कहते हैं अच्छे कर्म क्या हो गए? अपनी ज़िम्मेदारी निभाना, अपनी ज़िम्मेदारी को जाने, समझे और हम मज़बूत बने। बाबा ये चाहते हैं कि मज़बूत बने। और जो वास्तविकता क्या है, ये होता है भक्ति का जो नेक्स्ट लेवल, ये होता है हमारी भक्ति एकदम इमीडिएटली ये सारे चेंजेस नहीं आते, धीरे-धीरे आते हैं। और ये होता है जब हम भक्ति का जब पहला जब पड़ाव जब क्रॉस कर लेते हैं, जब बाबा जब आते हैं ना, सबसे पहले हमको वो लक्षण संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में आ गए हैं, कोई कई प्रकार की खुशबू आती है, इसके बारे में वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले। तो इस तरह से देते हैं कि बाबा परीक्षाएँ लेते हैं, फिर परीक्षाएँ समाप्त करते हैं, उसके भी लक्षण होते हैं, कई प्रकार के जो है संकेत होते हैं। और इस तरह से होता है कि ये हमें इस तरह से मजबूत बनाते हैं, जो ये 3 बड़े बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। आज नहीं तो कल आते ज़रूर हैं। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके जीवन में कुछ इन तीनों में से कोई एक भी बदलाव अगर आया है, तो बस बाबा हम चाहते हैं कि हम जो है आप यूँ समझ लीजिए कि बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ में है। और अपने अपने मन को निर्मल बनाइए, निश्चल निश्चल बनाइए, एकदम शांत रहिए। जो चीज़ जैसा उसको एक्सेप्ट किया करें हम, बाबा ही चाहते हैं। ज़िम्मेदार बने हम और नेगेटिव लोगों से हम दूर रहें, ये सारी चीज़ें बाबा चाहते हैं हमसे। और माया जाल से दूर रहें, तो यही बाबा का उद्देश्य होता है ना? बाबा हमको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि हम बाबा अपने बच्चों को हमेशा चाहते हैं कि वो आंतरिक तौर पे मजबूत बने। तो ये 3 बड़े बदलाव ज़रूर आते हैं साईं भक्तों के जीवन में। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपके जीवन में इन तीनों में से कोई एक भी बदलाव हुआ है, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।